चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की साइंस है ना। देखो इससे पहले वाले वीडियो हमने देखा था प्रतिबिंब के बनने के नियम 4, प्रतिबिंब के बनने के 4 नियम सीखे थे, है ना। अब हम असलियत में प्रतिबिंब बनाएंगे, अब हम प्रतिबिंब बना के देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। देखो हेडिंग डालोगे आप, अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये सीखेंगे हम इसमें। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 टाइप से सीखेंगे। देखो ऐसा होता है कि हम कहीं वस्तु रखें दर्पण से, अगर हम पास में रखेंगे तो कहीं और टाइप की दिखाई देती है, दूर रखेंगे तो उसका साइज कुछ और दिखाई देता है, और पास में ले जाएं तो कुछ और साइज दिखाई देता है। उसी के आधार पर हम वस्तुओं को पढ़ेंगे कि वस्तु को हम किस जगह पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहले तो मैं ओरल 6 एक ही बार में समझा दे रहा हूँ, पहले पूरे 6 के 6 में एक ही बार में समझा रहा हूँ, फिर एक एक करके डिफाइन करूंगा आराम से, ठीक है। आप सब पहले 6 प्रतिबिंब एक साथ देखो, ठीक है। देखो ये हमारा काफी बड़ा बनाऊंगा, आनंद में देखो। देखो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये देखो इसका मुख्य अक्ष है, ये क्या है? मुख्य अक्ष, ठीक है। और ये इसका ध्रुव है, यहाँ पे ये ध्रुव है, और ये यहाँ पे वक्रता केंद्र है। यहाँ कहीं फोकस होगा, कहीं यहाँ पे कहीं फोकस होगा, बीचों बीच में होता है फोकस इसके, है ना। देखो सबसे पहले हम वस्तु या बिंब को अनंत पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। काफी बड़ा वस्तु है, देखो अनंत पर रखा है। तो जब हम वस्तु या बिंब को अनंत पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे बनेगा, मुख्य फोकस ऐप पर, और बिल्कुल बिंदु साइज का बनेगा, बिल्कुल बिंदु साइज, बिंदु साइज उल्टा और वास्तविक, ठीक है ना। ये बात मैं लिखा करूंगा सब में एक एक करके। दूसरा नंबर, अगर हम इस प्रतिबिंब को थोड़ा सा आगे बढ़ा के ले जाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद ये प्रतिबिंब यहाँ पर रखा जाए, इस पर मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर रखा जाए, तो इसके 2 नाम से पुस्तकों में आते हैं, 2 नाम इसके। कैसे? अनंत, ये 2 अनंत पर रखा था, यहाँ पर अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो, या फिर इसे एनसीईआरटी ने सी के परे बोला है। ये स्थान को क्या बोला? सी के परे। सी के परे का अर्थ है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच की कहीं रखें, यानी मुख्य अक्ष पर रखें, ठीक है ना। तो सी के परे, सी के पास में रखा जाए तो प्रतिबिंब देखो यहाँ पे बन रहा था, अभी प्रतिबिंब थोड़ा सा बढ़ के इधर आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ के, यानी सी और एफ के मध्य बन जाएगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो वस्तु, ये बिंब है, ये देखो पहली कंडीशन थी, अब ये दूसरी कंडीशन है ना। अब तीसरी कंडीशन थोड़ी सी वस्तु को और बढ़ाएं, उधर दर्पण की ओर और पास में ले जाएं, और पास में ले जाएंगे तो मान लीजिए सी पर पहुंची। कहाँ पे पहुंची? सी पर पहुंची, यहाँ पर पहुंची सी पर। थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन सी पर। जैसे ही हमने थोड़ा सा वस्तु को बढ़ाया तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा, प्रतिबिंब थोड़ा सा इधर बढ़ के आएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा बढ़ेगा तो सी पर ही आ जाएगा। क्या आप किस पे आ जाएगा? सी पर आ जाएगा। और देखो समान साइज का, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है, ठीक है ना। ये थर्ड कंडीशन, बिल्कुल बराबर साइज के, ये थर्ड कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन को अब थोड़ा और दर्पण के पास में ले जाएं, प्रतिबिंब वस्तु को थोड़ा सा और दर्पण के पास ले, तो यहाँ पे कहीं रखना पड़ेगा, यहाँ कहीं रखेंगे। चौथी कंडीशन, जैसे ही यहाँ पर रखें तो प्रतिबिंब भी हमारा इधर बढ़ जाएगा, तो प्रतिबिंब सी के परे बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु है उससे बड़ा बनेगा, ठीक है। उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है। देखो और थोड़ा सा, 4 कंडीशन हो गई, मैंने 6 कंडीशन बताई थी, 4 कंडीशन हो गई, और थोड़ा सा बढ़ाएं, वस्तु को और बढ़ा के ले जाएं, तो जैसे ही हम देखो जिस पे पहुंचे मुख्य फोकस पे, जो आपने देखा होगा जब मैं अनंत पे रखा था तब फोकस पे प्रतिबिंब बना था। अब वस्तु को ही मैं फोकस पे रख दूंगा तो प्रतिबिंब यहाँ पे अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, इसे कहेंगे अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा और उल्टा वास्तविक, ठीक है ना। फोकस पर रख दिया। अब छठवीं कंडीशन समझो, छठवीं कंडीशन समझने योग्य है, क्योंकि जब हम ज़्यादा पास में रख देंगे दर्पण की वस्तु को
मतलब फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रख देंगे तो प्रतिबिंब फिर इधर नहीं बनेगा, प्रतिबिंब उधर बनेगा, फिर उधर बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, केवल आभास होगा। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर ऐसा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है ना। और वस्तु से तो बड़ा ही बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ना बनाने की जरूरत है, ये केवल समझना। मैं एक एक करके लिखाऊंगा तब आपको नोट करना है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया? तो पहली कंडीशन अनंत पर रखा था तो फोकस पे बना था प्रतिबिंब। जब हमने सी के परे रखा तो हमारा सी और एफ के मध्य बन गया, छोटा बना था। और जब हम सी पर ही रख दिया तो प्रतिबिंब भी सी पर बना, वक्रता केंद्र पर बना, समान साइज का और उल्टा और वास्तविक, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लेके सी और एफ के मध्य रखा तो यहाँ पे सी के परे बनेगा, बड़ा बना है वस्तु से, उल्टा वास्तविक बना है। और जब हम मुख्य फोकस पर रख दिया तो यहाँ पे अनंत पे बना है, बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा कहते हैं इसे, ठीक है। और जब हम एफ और पी के मध्य में रख दिया तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, दर्पण के दाईं ओर बोलते हैं इसे। ये प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है और कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। ये सभी उल्टे हैं, देखो ये सभी प्रतिबिंब कैसे हैं? उल्टे हैं। लेकिन ये बेचारा ऐसा है, अकेला एकलौता है, सीधा बनता है, लेकिन ये आभासी बनता है, ठीक है। चलो अब एक एक करके देखते हैं हम। अरे हमारा आइटम था कुछ, हाँ चलो देखो। देखो सबसे पहला पॉइंट है जब वस्तु या बिंब अनंत पर रखा हो। यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे आप छोटी सी, एक नंबर डाल के ऐसे रोमन नंबर में। जब वस्तु या बिंब, जब वस्तु या बिंब वस्तु या बिंब एक ही बात है। एनसीईआरटी में वस्तु को बिंब बोला गया है, ठीक है ना। तो बिंब आपको ध्यान रखना है, प्रतिबिंब यानी इमेज और बिंब यानी ऑब्जेक्ट, वस्तु, है ना। वस्तु या बिंब अनंत पर रखा हो। किस पर रखा हो? अनंत पर रखा हो। देखो अनंत पर रखा हो तो मैं यहाँ पे प्रतिबिंब लिखा करूँ, यहाँ पे केवल बनाया करूंगा, ठीक है। देखो ऐसे करके इस तरह से हमारा दर्पण है ना, ये इस तरह से, ये हमने क्या कहते हैं मुख्य खींच लिया, इस पर ये हमने रोगन भी कर लिया, लो भाई रोगन हो गया ये, है ना। ये यहाँ पे हमारा ध्रुव है, ठीक है। तो वस्तु को हम अनंत पे रख रहे हैं, इस तरह से रख रहे हैं। तो अब देखो नियम काम देंगे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े हैं। लास्ट वीडियो 4 नियम पढ़े थे, अब काम देंगे। देखो कैसे, यहाँ पे देखो हमारा वक्रता केंद्र कहीं, तो हमने पहला नियम पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, पढ़ा था ना, इस तरह से पढ़ा था, है ना। और दूसरा भी पढ़ा, देखो ये भी देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। किससे जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जा रही है ना। तो जहां पर इनका कटान बिंदु, यही तो ये प्रतिबिंब है इसका। ये कौन सा पॉइंट था? ये एफ था, ठीक है ना, मुख्य फोकस। तो अनंत पर वस्तु रखेंगे तो बिल्कुल बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनेगा। और कैस कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। तो इसका आंसर मैं यहां लिखा करूंगा हर बार, तो आप भी अपनी कॉपी में यही लिख लिया करें, ठीक है। इसका देखो प्रतिबिंब की स्थिति में लिखा करूंगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, ठीक है। कैसा बनेगा वो भी लिखूंगा, कैसा बनेगा? बिल्कुल बिंदु साइज यानी अत्यधिक छोटा, है ना, उल्टा और वास्तविक। बिंदु साइज और उल्टा तथा वास्तविक, ठीक है ना। ये पहली कंडीशन होगी। आपको ऐसे याद करना है, जब एग्जाम होगा तो इसकी मैं थ्योरी लिखना सिखाऊंगा फिर, ठीक है। अभी से थ्योरी रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं केवल कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा तब मैं जब रिवीजन कराऊंगा तब आपको इसकी थ्योरी सिखाऊंगा, ठीक है। लिखना, लिखते कैसे हैं, केवल बनाना सिखा रहा हूँ और कैसा प्रतिबिंब बनना ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरह से बनाते हैं, लिखते हैं, ठीक। और दूसरी हेडिंग पहली समझ में आ गई। अब दूसरी देखो, जब वस्तु या बिंब थोड़ा सा बढ़ाया था, सी के परे रखे, जब वस्तु या बिंब सी के परे रखा हो, सी के वक्रता केंद्र के परे रखा हो। सी कौन है यहाँ पर? वक्रता केंद्र है। परिभाषा रिवाइज करो जो मैंने लिखा दी है, पीछे परिभाषा याद करो सारी, तभी समझ में आएगा, ठीक है। सी के परे बने, अब सी के परे रखा होगा तो मुझे द्वारा बनाना पड़ेगा। देखो ये मुझे मिटाना पड़ेगा, द्वारा बनाना पड़ेगा। मैं अब जल्दी जल्दी थोड़ा बनाऊंगा। देखो इस पर मैं रंगू ना तो फिर भी चल जाए, है ना,
देखो इस तरह से, यहाँ पे कहीं वक्रता केंद्र, तो वस्तु को यहाँ कहीं रखें, ठीक है, यहाँ रखें। तो पहला नियम लगाएंगे, सबसे पहला यहाँ दिख तो रहा है, इधर बनाए, सही है, चलो तो ठीक है। चलो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ऐसे करके, और किसके परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। ये मैं इसकी पॉलिश ना कर पाऊँ तो आप घर पे अपने सब पे करते रहेंगे, ठीक है, मुझसे भूल हो जाए, ना कर पाऊँ तो हो गई, है ना। और देखो दूसरा नियम क्या पढ़ा था हमने, दूसरा नियम पढ़ा था कि मुख्य क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, देखो इस तरह से ऐसे करके, सही बन भाई, इस तरह से परावर्तन के बाद में इसी मार्ग पर वापस लौट आती है, इसी मार्ग पर कहाँ लौट आती है, वापस लौट आती है। तो इस तरह से समझो। एक और नियम देखो, तीसरा नियम पढ़ा था हमने, तीसरा नियम भी था, तीसरा नियम क्या था कि ये इस तरह से, देखो तीसरा यही था, दूसरा देखो, दूसरा था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण इस तरह से गई है, और अब परावर्तन होगा, इसमें परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ऐसे करके निकल जाएगी, ठीक है ना, समांतर निकल जाएगी। तो ये जो कटान बिंदु है, ये कटान बिंदु है, यही इसका प्रतिबिंब वस्तु का उल्टा। देखो ए बी कोई वस्तु थी हमारी, तो ए डैश बी डैश क्या बना है, हमारा प्रतिबिंब बना, ये यहाँ पे मुख्य फोकस है, ये क्या है, मुख्य फोकस, ठीक है ना। इसमें तीर लगा लिया करो, इस तरह से, इस तरह से आई है। इसमें दो नियम लगे हैं, पहला नियम तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस से होकर गुजरी है। दूसरा नियम ये लगा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई है। तो इनका जो कटान बिंदु है, ये यही हमारा लंब डालेंगे इस पर, तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। देखो इसको कहेंगे वक्रता केंद्र सी और एफ के मध्य, प्रतिबिंब का बना सी व एफ के मध्य, और छोटा बन रहा है, उल्टा वास्तव बन रहा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य प्रतिबिंब बना है। और देखो छोटा बना है, कैसा बना, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बना है, उल्टा बना है और वास्तविक बना है, ठीक है ना, सही है, समझ में आ गया दूसरा प्रतिबिंब। चलो अब इसे हटाते हैं, ये दूसरा नंबर मैंने डाला नहीं, दूसरा नंबर था ये, ठीक है। अब तीसरा नंबर, तीसरा नंबर लिखें, ये मिटाना पड़ेगा पूरा हमें। देखो तीसरा नंबर है, जब वस्तु या बिंब कहां पर रखा हो, सी पर रखा हो, वक्रता केंद्र पर रखा हो, जब वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र यानी सी पर रखा हो, सी पर रखा हो, पर रखा हो। अच्छा ये कह रहे हो सर पहले भी तो यही लिखा था, वो सी के परे रखा हो, ऐसे था, वो सी के परे यानी सी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं रखा हो मुख्य अक्ष पर, है ना, ये सी पर ही रखा है, बिल्कुल सेम। देखो इसको ऐसे बनाएंगे, इधर बनाओ थोड़ा, देखो यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं पी है, और यहाँ पे कहीं वक्रता केंद्र ये है ना, तो सी पर वक्रता केंद्र पर ही रखा हो, ऐसे करें प्रतिबिंब, इस तरह से रखेंगे तो हमारा पहला नियम लगेगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस से होकर जाना पड़ेगा, इसको इस तरह से जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा नियम लगेगा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य फोकस से जा रही है, इसको परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर निकलना पड़ेगा, इस तरह से निकल गया ना। तो देखो इस पे हम जब लंब डालेंगे इस पॉइंट पे, इससे ऐसे करके ऐसे ऐसे हम लंब डालेंगे, तो ये जो कटान बिंदु है इस पर, यही तो प्रतिबिंब बनेगा। ए बी कोई वस्तु थी, तो ए डैश बी डैश क्या बना है, हमारा प्रतिबिंब बना है कोई, तो उसी पर बना है। देखो जहां पर वस्तु रखी है उसकी जस्ट नीचे प्रतिबिंब बना है, मतलब जब हम वस्तु को सी पर रख देते हैं, वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा वास्तविक समान साइज का। साइज कैसा बनेगा, सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, सी पर बनेगा, सी पर, ठीक है। और कैसा बनेगा, समान साइज का, जितनी बड़ी वस्तु रखेंगे समान साइज, जितनी बड़ी वस्तु रखेंगे आप उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेगा, उससे ना तो बड़ा बनेगा ना छोटा बनेगा। कहाँ पर रखनी पड़ेगी, वक्रता केंद्र पर रखनी पड़ेगी, ठीक है। वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे तो हमारा समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। चलो अगला फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर देखेंगे, यहाँ पर नंबर आप फोर्थ डालो, आप तो अलग अलग लिख रहे होंगे हेडिंग में, है ना, अलग अलग लिखो। अब देखो इससे कि आगे बढ़े, यानी सी और एफ के मध्य रख दें, सी और एफ के मध्य रखा, जब वस्तु या बिंब सी तथा एफ के मध्य रखा हो, एफ के मध्य रखा हो,
मध्य रखा हो। देखो मिटा के बनाता हूं मैं। देखो यहाँ पर P है, यहाँ पर C है अपना, यहाँ पर F है कोई, तो यहाँ बीच में कहीं वस्तु रखी हो इस तरह से, यहाँ पे बीच में इस तरह से कोई वस्तु रखी हो, तो पहला नियम ये, इसे रंग लिया करो ये, आप भी भूल जाते हो, रंगा करो इसे। ठीक है, देखो इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से प्रकाश किरण जाएगी तो परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, सॉरी मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी, मुख्य फोकस से होकर ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। और दूसरा नियम ये कह रहा है अगर यहाँ से मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण इस तरह से जाएगी तो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ऐसे समांतर निकल जाएगी ना, इस तरह समांतर निकल आए। ठीक है, तो ये जो क्या कहते हैं, ये कटान बिंदु है, ये इस पर तुम लंब डालोगे इस तरह से, तो यही लंब तुम्हें क्या प्राप्त देगा, क्या देगा तुम्हें, ये प्रतिबिंब बनेगा, ये क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे पॉइंट है वो F है। देखो जब हम C तथा F के मध्य रखते हैं वस्तु को तो हमारा प्रतिबिंब C के परे बनता है, C के परे यानी मुख्य अक्ष पर बनेगा पर C से थोड़ा आगे बनेगा। ठीक है ना, मुख्य अक्ष पर बनेगा लेकिन C से थोड़ा आगे बनेगा, जिससे कहें C के परे, C के परे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और देखो वस्तु से बड़ा बन रहा है, नाप के देखो, देखो ये यहाँ तक वस्तु प्रतिबिंब है और वस्तु केवल यहाँ तक थी। देखो वस्तु तो केवल इतनी सी और प्रतिबिंब इतना सा है, बड़ा बना है ना, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, यहाँ लिखे हैं वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वो मैं मिटा के लिखता नहीं हूँ, उल्टा वास्तविक तो बनेगा ही, वस्तु से बड़ा बनेगा। इसे विवर्धित कहते हैं, साइंस की भाषा में इसको लिखा हुआ है विवर्धित। क्या लिखा है, विवर्धित लिखा है। ठीक है ना, इस तरह से लिखा है विवर्धित, विवर्धित मतलब बड़ा, थोड़ा सा वस्तु से बड़ा। चलो चौथा नंबर हो गया, पांचवा नंबर। देखो पांचवा नंबर क्या है, अब मैं यहाँ तक ले आया वस्तु को, अब मैं फोकस पर रखूंगा, अब किस पर रखूंगा, मुख्य फोकस पर रखूंगा। देखो कैसे रखूंगा, पांचवा नंबर यहाँ लिखूंगा और यहाँ पे इसे उठा दूंगा। देखो पांचवा क्वेश्चन, जब वस्तु या बिंब मुख्य फोकस पर रखा हो, किस पर रखा हो, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पर रखा हो, मुख्य फोकस F पर रखा हो। देखो बनाते हैं, चलो देखो देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, P लिखा है ना, और यहाँ पे वक्रता केंद्र है, तो मुख्य फोकस यहाँ का ही मान रहे हैं, ये मुख्य फोकस है, तो इसी पे हमने वस्तु को रख दिया है, इसी पे हमने वस्तु को रख दिया इस तरह से, ये रखा है। ठीक है, तो पहला नियम लगेगा, पहला नियम कहता है कि मैं अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हूँ, ये कह रही किरण, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, किरण कह रही है कि अगर मैं मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हूँ तो वापस में मुख्य फोकस से होकर जाऊंगी, परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस से होकर जाऊंगी। देखो ऐसे जाएगी, मुख्य फोकस से होकर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से जा रही है। और देखो तीसरा नियम, अगर ये वक्रता केंद्र से होकर जाए, किससे होकर जाए, वक्रता केंद्र से होकर जाए, ऐसे करके, तो ऐसे इसी मार्ग से वापस लौट आएगी, इसी मार्ग से वापस लौट। देखो इस तरह से मिलाएंगे तो आगे जाके मिलेंगी, ये आगे जाके क्या बहुत दूर जाके मिलेंगे, तो इसी को क्या कहते हैं, अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और क्या कहते हैं, अनंत पर बनेगा। इसे क्या कहेंगे, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रख दिया जाए तो इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है, मतलब बहुत दूर जाके बनता है। इसको लिखेंगे अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर। ठीक है, और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। देखो बहुत बड़ा, वस्तु इतनी सी वस्तु और प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा बन रहा है ना, तो इसे कहें बहुत बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये तो पक्की शर्त है भाई, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है ना, चलो लास्ट अपना रह गया छठवां नंबर, लास्ट नंबर रह गया। देखो हम यहाँ तक तो वस्तु को ले आए, अब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे उधर दर्पण की ओर, यहाँ पे जैसे ही बढ़ा देंगे, यहाँ पे जैसे ही बढ़ा देंगे तो देखो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। देखो बना के दिखाता हूँ, छठवां लिखो, जब वस्तु या बिंब को, छठवां नंबर, जब वस्तु या बिंब को कहाँ रखें, F तथा P के मध्य रखें, F तथा P के मध्य रखें,
एफ समझते हो मुख्य फोकस, पी समझते हो ध्रुव। इन परिभाषाओं को याद करो, ठीक है। ध्रुव के मध्य रखें, मध्य रखा हो, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो मिटा के बनाऊंगा, चलो देखो, चलो लास्ट है बस, ये अभी खत्म होता है अपना, जो थोड़ा सा रह गया है। देखो इस तरह से, ठीक है, ये ध्रुव है। देखो यहाँ पे कहीं वक्रता केंद्र, यहाँ पे कहीं फोकस है, और यहाँ पे कहीं वस्तु रखें, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रखें वस्तु। तो देखो इसमें देखो फोकस पे तो जाएगी, तो फोकस पे जाएगी तो तब जाएगी, तब ये क्या कहते हैं, इस तरह से जाए, है ना, ऐसे करके। तो ऐसे जा नहीं रही है ना। तो क्या करेंगे कि इसको देखो वक्रता केंद्र से होकर ले जा सकते हैं। इसको कहाँ ले जा सकते हैं, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र पर ले जाना थोड़ा कठिन होता है, दूरी ज़्यादा हो जाती है, तो मार्कर तब तक हल जाता है। ऐसे देखो, ऐसे जाएगी। तो और देखो इस पर फोकस पे जानी, तो चौथा नियम याद करो। चौथा नियम क्या मैंने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर तिर्यक रूप से आता है तो वो तिर्यक रूप से ही वापस चला जाता है। देखो अगर इस तरह से तिर्यक रूप में कोई प्रकाश किरण जाए तो तिर्यक ही वापस चला जाएगा। तो ये आपस में इधर तो देखो मिलेंगे नहीं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, आपस में तो कभी मिलेंगे नहीं इधर। अगर ये इधर नहीं मिलेंगे तो इधर मिलाएंगे फिर डॉट डॉट करके। देखो इसको अगर मैं इधर ले जाऊं ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे इस तरह से, और देखो इसको यहां से ऐसे ले जाऊं, ऐसे इस तरह से, इससे ऐसे, तो इसका देखो ये कटान बिंदु बनाए आभासी रूप से, ये कटान बिंदु बनाए ना, ये कटान बिंदु है, यही हमारा प्रतिबिंब है। ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब। वस्तु हमारी ए बी थी, और तो प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश बनाए, और देखो वस्तु से बड़ा है, और क्या कहते हैं, आभासी है। प्रतिबिंब इसे कहेंगे प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर, ठीक है। दर्पण की दाईं ओर कैसा बना है, बड़ा बना है। कैसा है, बड़ा है। और जो उल्टा वास्तविक नहीं है, ये सीधा बड़ा, सीधा तथा आभासी, सीधा तथा आभासी है, ठीक है ना। ये प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। देखो आपको हमने 6 प्रतिबिंब बता दिए, और 6 को मैंने सबसे पहले वैसे ही बताया था, ठीक है ना। अब अगला जो पार्ट में लेके आऊंगा, ये पार्ट नंबर मैंने डाला नहीं, पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। अगला मैं पार्ट लेके आऊंगा 6वां, कल नेक्स्ट डे। तो उसमें इनको मैं रिवाइज कराऊंगा, आप भी इसको रिवाइज करके आए, याद करके आए, इनको मैं रिवाइज कराऊंगा। तब उत्तल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब कैसे बने वो सीखेंगे, ठीक है ना। आप इसे अच्छे से रिवाइज करो, ठीक। आज के लिए यही होमवर्क है, रिवाइज करना।